morning all of you. Class 6 subject math chapter number 3 playing with numbers introduction. आज हम लोग इस प्लेइंग विथ नंबर का इंट्रोडक्शन करेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होते हैं उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग लेते हैं फैक्टर एंड मल्टीपल्स। फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होती है? तो फैक्टर और मल्टीपल्स हम लोग का फैक्टर का मतलब होता है कोई भी नंबर को उसका जो हम लोग का डिविजिबल होता है, डिविजिबल नंबर होते हैं उससे उसी को हम लोग फैक्टर कहते हैं। और मल्टीपल क्या होते हैं? कोई भी 2 डिजिट का जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता है उसको मल्टीपल्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग फॉर एग्जाम्पल लिए हैं कि 6 = 2 × 3। तो 2 × 3 क्या है हम लोग का? तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये 6 क्या है कि मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 एंड 2 × 3 क्या है? ये फैक्टर ऑफ 6, यानी कि 2 × 3 जो है वो 6 का फैक्टर है और ये 6 जो है 2 × 3 का ये मल्टीपल है। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे और भी कंडीशन आता है कि जैसे फैक्टर लिखे हम लोग, फैक्टर क्या लिखे? 2 × 3। यही नहीं और भी होते हैं, 2 और 3 भी होते हैं और हम लोग का 1 और 6 भी होता है। कैसे होता है? जैसे 6 का फैक्टर लिखेंगे हम लोग 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा। तो ये हमारे 4 डिजिट है, यानी कि 4 वैल्यू है। ये चारों हम लोग का क्या है? 6 का फैक्टर है। वो कैसे? तो इसका एक हम लोग का रूल्स होते हैं, तो जैसे हम लोग नोट में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो नोट में देखिए आप लोग, जैसे 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर। तो ये 1 क्या होगा? जितने भी नंबर होगा उसका फैक्टर होंगे। ठीक है, और नंबर इटसेल्फ, और ये जो नंबर है उसका इटसेल्फ भी क्या है? 6 है। यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, तो वो भी हम लोग का क्या हो जाएगा? वो फैक्टर हो जाएंगे। अब फिर तीसरा है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स फिक्स होते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स जितनी भी होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 तक ही, उससे ज़्यादा और नहीं होगा। 6 का फैक्टर हम लोग का 4 ही डिजिट तक होगा। ओके, फिर हम लोग का फिर बता रहे हैं कि नंबर ऑफ़ मल्टीपल्स इनफाइनाइट होती है। नंबर ऑफ़ मल्टीपल क्या होती है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि वो कभी इनिट नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं जिसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। फिर 5 देखिए कि फैक्टर आर इक्वल टू और लेस देन द नंबर। अब फैक्टर क्या होता है? इक्वल तो होता ही है लेकिन उस नंबर से लेस देन होता है, यानी कि छोटा होता है। जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 से बड़ा नहीं होगा, उससे छोटा ही होगा। उसका इक्वल होगा बट उससे और छोटा ही होगा, उससे ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकता है। अब मल्टीपल आर इक्वल और ग्रेटर, जब मल्टीपल करेंगे तो वो इक्वल तो होगा ही लेकिन उससे साथ साथ बड़ा भी होगा, लेकिन लेस देन नहीं होगा। ओके, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि अगर हम लोग का 2 का मल्टीपल लेते हैं तो 2 का मल्टीपल लेंगे 2 × 1 = क्या होगा? 2 होगा, बट 2 2 जा क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो ये 4 होता है, यानी इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है, ये कभी कम नहीं होगा। ओके, तो फिर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग का जितने भी नंबर पढ़े हैं फैक्टर और मल्टीपल क्या होती है कि कोई भी नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर जो डिविजिबल होता है उससे, वो फैक्टर होते हैं। और वो जितने भी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता है उसको क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं। ओके, और उसका कुछ रूल्स हम लोग यहाँ पे पढ़ें तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक देखते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होती है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होती है? तो आप लोग को बता दें कि प्राइम नंबर वो होती है जो इटसेल्फ डिविजिबल होता है, यानी अपने आप में डिविजिबल होता है और किसी दूसरे से डिविजिबल नहीं होता है, वो हम लोग का प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर क्या है? जो अपने आप से नहीं होकर किसी दूसरे में भी वो क्या है? डिविजिबल है। कोई भी दूसरा नंबर से वो डिविजिबल होता है तो वो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे प्राइम नंबर का कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। ये सारे क्या है? प्राइम नंबर। ये जितने भी नंबर देखते हैं ये किसी भी नंबर में डिविजिबल है क्या? नहीं है। किसी से ये कटता है? नहीं कटता है। 2 2 से ही कटता है, 3 3 से ही कटता है, 5 5 से ही कटता है, 7 7 से ही कटता है। तो इसी तरह जितने भी नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या कहता है कि कोई भी नंबर से वो डिविजिबल होना चाहिए, चाहे वो 2 से हो, 3 से हो, 4 से हो। जैसे हम लोग का 4 लिया, एग्जांपल 4 2 से डिविजिबल में करता है, 6 जो है 3 का, और यहाँ जो 8 है 2 से, 4 से, और 9 है 3 से, 12 है 2 से, 3 से, 4 से, एक्सेट्रा। अब ये जितने भी नंबर होंगे इसी तरह से ये हम लोग का कंपोजिट नंबर होंगे। कंपोजिट का मतलब कोई भी नंबर से वो डिविजिबल होना चाहिए और प्राइम नंबर जो वो इटसेल्फ डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, और एक बात है कि जो 1 है, ये 1 क्या है? तो 1 क्या है? नाइदर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। 1 ना हम लोग का प्राइम नंबर है, ना ही वो कंपोजिट नंबर है। 1 एक 1 नंबर है। ओके, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होती है? तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी होती है इफ़ 8 इज़ डिविजिबल बाई 2।
अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। यदि अगर 8 है 2 से डिविजिबल है तो हम लोग देखते हैं हाँ ये डिविजिबल है। ये जब डिविजिबल है तो ये हम लोग का क्या है, यानी कि कोई भी नंबर को डिवाइड करके जो डिविजिबल होता है उस नंबर को हम लोग डिविजिबिलिटी कहते हैं। अब जैसे 2 का डिविजिबल हम लोग का 8 है, 8 है 2 से डिविजिबल है। अब 12 लेंगे तो भी 2 से डिविजिबल होगा। बट अब उसी तरह से हम लोग एक और एग्जाम ले लेते हैं कि एग्जाम्पल है कि 28,468/2, यानी कि ये 2 से क्या डिविजिबल है। यस, ये 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 2 का जो कंडीशन होता है, रूल्स होता है कि लास्ट डिजिट अगर हम लोग का 2 से डिविजिबल होता है तो वो टोटल नंबर चाहे वो जितने बड़ा क्यों ना हो, कितने भी डिजिट का क्यों ना हो, वो डिविजिबल होगा। तो हम लोग लिखे हैं यस बिकॉज लास्ट डिजिट इज़ इवन नंबर एंड डिविजिबल बाई 2, यानी कि लास्ट डिजिट जो है 2 से डिविजिबल है तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हम लोग का नंबर का रूल्स है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होती है। कोई भी नंबर को डिवाइड करना ही टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी होती है। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं कि कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होती है? कॉमन फैक्टर की कोई भी हम लोग को दो नंबर लेंगे जिसमें से हम लोग का फैक्टर करेंगे, उनमें से जो जो कॉमन आएगा उसको हम लोग कॉमन फैक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग लिए यहाँ पे कि 4 and 18, 4 and 18 यानी 4 का फैक्टर क्या किए 1, 2, 4, तो यहाँ तक हो गया। अब 18 का क्या क्या होगा 1, 2, 3, 6, 9 और 18, तो यहाँ तक हम लोग का फैक्टर हो गया। अब ये फैक्टर क्या होगा कि 9 का टेबल में हम लोग का 18 आता है, 6 का टेबल में 18 आता है, 3 का टेबल में 18 आता है, 2 का भी आता है और क्या 1 का भी आता है। तो ये हम लोग का फैक्टर हो गया। अब इन दोनों में से हम लोग का कॉमन कौन कौन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है, कॉमन फैक्टर आर 1 and 2, जैसे 1 और 2 ये दोनों हम लोग का कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं कॉमन फैक्टर आर 1 and 2। ओके, तो यहाँ कॉमन फैक्टर ऑफ हम लोग का आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग का फिर बी नंबर देखेंगे और एक कि 4 and 15। 4 and 15 जो है इसमें हम लोग देखें 4 का फैक्टर हम लोग का 1, 2, 4 हो गया एंड 15 का 1, 3, 5 and 15, तो इससे और ज़्यादा होगा नहीं। तो अब देखते हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो इसीलिए कॉमन फैक्टर इक्वल टू हम लोग का 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग देखेंगे 2, 4 है, इसमें से सिर्फ 1 ही आ रहा है। तो जब 1 आ रहा है तो 1, और जब भी कोई भी दो नंबर में अगर हम लोग का सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर आता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। उसको क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर, यानी कि 4 और 15 जो है ये को प्राइम नंबर है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या होती है? तो कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब है 2 का 3 का 4 का जितना भी है वो दोनों का सेम नंबर होना चाहिए, वो जो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि 4 है, यहाँ पे कितना है 4 और 6, 4 का मल्टीपल लेंगे तो क्या है 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4। अब ये हम लोग का एक्सेट्रा चलते गया है। 4 का टेबल में हम लोग के जितने भी नंबर आते हैं वो 4 का मल्टीपल होंगे। 6 का भी टेबल में जितने भी नंबर आएंगे वो 6 का टेबल मल्टीपल होंगे। तो 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, एक्सेट्रा हम लोग का ये चलते जाएगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें से कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल कौन कौन आता है। तो यहाँ पे हम लोग का 12 आता है, 24 आता है, एक्सेट्रा और भी आएंगे जो कि आगे चलते जाएंगे। तो चलिए इसीलिए देयरफॉर कॉमन मल्टीपल आर 12, 24। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 12 का टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो 6 और क्या 4 का कॉमन मल्टीपल होंगे। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई भी नंबर को हम लोग जब डिवाइड मेथड में हम लोग इसको करते हैं और उसका जितने भी नंबर होते हैं उसको प्राइम फैक्टर कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे 90 का जो लिए है तो 10 × 9। ओके, तो 90, फिर यहाँ पे 10 को तोड़े हैं तो 10, 5 × 2 10, यहाँ पे 9 को तोड़े हैं तो कितना हो गया 3 × 3 9। तो ये हमारे क्वेश्चन है जो इसको हम लोग एक ट्री मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्री मेथड। तो इसका हम लोग का फैक्टर क्या आ गया 2 × 5 3 3, ये हम लोग का इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट हम लोग का फिर यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन लिए हैं कि 980 जो है इसको हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका तो कितना होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ से डिवीजन मेथड किए तो 2 से किए
तो 2 9 का टेबल में 2 का टेबल में तो 9 आता नहीं है, लेकिन 4 2 जा 8 तो आता है। 8 यहाँ पे कैरी बचा 1, तो यहाँ से कितना हो गया 18, तो 9 2 जा 18 और 0 बैठ गया। फिर उसी तरह से 2 को किए तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 10 हो गया, 5 2 जा 10। इसी तरह से हम लोग का यहाँ फिर कितना है 245, यहाँ पे अब 5 से डिविजिबल होता है, तो 4 5 जा 20 और 9 5 जा 45। ओके, फिर 7 49 आ गया, तो 7 7 जा 49। तो ये जब तक 1 नहीं आता तब तक ये कंडीशन हम लोग का चलते जाएगा। तो इसीलिए 980 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आता है 22577। ओके, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का HCF। HCF क्या होती है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन फैक्टर निकाले थे, अब निकालना है हाईएस्ट, यानी कि दोनों में से जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको निकालना है। तो चलिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होती है, तो हम लोग एग्जाम्पल लिए 20 28 एंड 36। तो 20 28 और 36 तीन वैल्यू है, 3 डिजिट 3 नंबर्स है हम लोग के यहाँ पे, और तीनों नंबर का हम लोग का क्या निकालना है, तीनों में से कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो चलिए तीनों का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं नाउ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 20 का किए तो इतना आया, 28 का किए तो यहाँ, और 26 का तो यहाँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं 20 का क्या है 2 2 और 5, 28 का 2 2 7, 36 का 2 2 3 3। ओके, तो यहाँ तक हम लोग का कॉमन फैक्टर दिखाना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, तो ध्यान देंगे यहाँ पे तीनों में से कौन कौन कॉमन आ रहा है। तो तीनों में से कॉमन हम लोग का ये पहला 2 आ रहा है, नेक्स्ट 2 आ रहा है, और इनमें से कोई आ रहा है नहीं। तो यहाँ पे 2 और 2 यानी कि 2 टाइम, यानी कि 2 टाइम हम लोग का 2 आ रहा है। तो इसीलिए HCF इक्वल टू 2 × 2 इक्वल टू 4। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया 4 हो गया। तो इसी मेथड में और एक हम लोग का मेथड देखेंगे डिविजिबल मेथड। तो ये अभी हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग टू है। नेक्स्ट हम लोग को देखते हैं कि LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या क्या कह सकते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं। ओके, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या कहता है कि अगर हम लोग का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 4 का लिस्ट LCM क्या होगा, 3 4 का LCM हम लोग देखेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। तो 3 4 का LCM एक साथ करते हैं। तो यहाँ पे 2 का इसमें करेंगे तो 2 2 जा 4, बट 3 तो वही रहेगा। 3 का किए तो 3 1 जा 3 हो गया, 2 रह गया। फिर 2 का किए तो 2 कट गया, बट 1 रह गया। तो कितना आ गया, तो हम लोग का आ गया 2 × 3 × 2 इक्वल टू 12, यानी कि 3 और 4 का हम लोग का LCM कितना आ गया 12। तो ये 12 हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं आता था, इसलिए डायरेक्ट भी कर सकते थे। बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक एक करके तोड़ के किए तो भी हम लोग का सही है। ओके, नेक्स्ट हम लोग का B नंबर देखते हैं कि 18 और 24 2 डिजिट का वैल्यू है। तो 18 और 24 है, तो दोनों को अगर हम लोग LCM करेंगे तो क्या होगा, तो दोनों का हम लोग का जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे हम लोग इससे पहले डिवाइड देते हैं। यानी 2 से अगर करेंगे तो 9 2 जा 18, 2 12 जा 24। चलिए हम लोग को यहाँ कर दिया। फिर अब 9 और 12 तो 3 से कर सकते हैं, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 × 2 × 3 × 4 ये हम लोग का आ गया। अब इस सबको हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया हम लोग का 72, यानी कि ये 72 जो आ गया ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। सबसे छोटा मल्टीपल के साथ 72 ही है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग का आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू।